हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू फॉर्म ए बॉक्स, बट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। क्या क्वेश्चन है? हम एक स्क्वायर टिन दिया हुआ है, ये देखिए, ये हमारे पास एक स्क्वायर टिन का पीस गिवन है। क्या कहा उसने कि उसकी साइड जो है वो 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर और हमने करना क्या है कि इसके जो हर एक कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर कट करना है और कट करने के बाद इसका बनाना बॉक्स, और बॉक्स बन के जो बनेगा उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। कब? आपने इस प्रकार एक्स जो है, जो स्क्वायर आपने काटना वो इस प्रकार कट करना चाहिए, उसकी साइड इतनी होनी चाहिए कि आपका जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। ये देखो, ये आपने कट किया, हम मान लेते हैं कि ये एक्स साइड है, जो स्क्वायर हम यहाँ से कट करेंगे इनके ईच कॉर्नर से। जब आप ये कट कर देंगे तो यहाँ पे ये फ्लैप बनेगा और ये ऊपर फोल्ड होगा। कैसे? ये देखो, यहाँ पे कट कर दो, यहाँ पे कट कर दो, ये हमने कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया। तो अब आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपके पास जो बॉक्स बनेगा वो बनेगा ऐसे। ये देखिए, और इसका टॉप जो टॉप है वो ओपन है, विदाउट टॉप है जी। अब देखें, अब ये जो साइड है, जो नया बॉक्स बना आपका कट करने के बाद, तो ये साइड कितनी है? ये यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपको कितनी लेंथ दी थी शीट की? 18 सेंटीमीटर। आपने कट कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कट कर दिया? एक्स साइड का स्क्वायर आपने कट कर दिया। अगर आपने एक्स साइड का स्क्वायर कट कर दिया तो अब आपके पास ये जो बचा, ये कितना बचा? 18 - 2x। कैसे? एक एक्स ये गया, एक एक्स ये गया, टोटल था 18 में से 2x चला गया। सिमिलरली क्योंकि स्क्वायर टिन है तो ये इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी 18 - 2x आएगी, लेकिन इसकी हाइट कितनी होगी? आपने किसे फोल्ड किया? ये जो मैं डॉटर लाइन है यहाँ से आपने ऐसे ऊपर किया, तो ये कितना है? x। अगर ये x है तो ये जो आपका हाइट आया ये कितना आया? x, और इसकी साइड कितनी बन गया? वो 18 - 2x। तो ये आपके पास जो टॉप विदाउट टॉप बॉक्स बना। तो हमने पहले लिख लेते हैं क्या किया कि लेट x बी साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ टिन। जो गिवन टिन है उसका ईच कॉर्नर को हमने एक्स साइड का स्क्वायर कट ऑफ कर दिया। तो हमारे पास फिर लेंथ ऑफ बॉक्स लिख दे, क्योंकि फिर आपने काटने के बाद बॉक्स बनाया। तो लेंथ ऑफ जो बॉक्स है अब कितनी बन गई? 18 - 2x। ब्रेड्थ कितनी बनी जी? ये इसकी ब्रेड्थ है, तो स्क्वायर टिन है तो ये भी 18 - 2x आ जाएगा। और हाइट कितनी है जी? हाइट, तो हाइट कितनी है? x। तो ये आपके पास जो बॉक्स बना है ये उसके डायमेंशंस आ गए। अब आपने करना क्या है? आपने ना वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम बताना है कि जब आपने इस प्रकार स्क्वायर कट किया, इसकी लेंथ इस प्रकार आपने लेनी है कि जो भी वॉल्यूम इसका बनेगा बॉक्स का वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो फिर हमने एक लेना है फंक्शन। फंक्शन कौन आ गया? मैंने कहा था जिसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम होगा वो आपका फंक्शन होगा। तो फंक्शन कौन है? वॉल्यूम। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट वी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो यहाँ पे v लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये आ गया जी 18 - 2x इंटू 18 - 2x इंटू x। तो ये कितने फंक्शन आ गए? 3 फंक्शन है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना आपने
कि मैंने दो फंक्शन बना दिए। अब हमारा क्या स्टेप होता है, फंक्शन हमारे पास आ गया है, अब हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी, u इंटू बी, तो 18 माइनस 2x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करें, ये बन गया जी 18, ये कितना बन गया माइनस 4x। नेक्स्ट प्लस, अब आपने 18x माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा -2, ये 0 हो जाएगा, ये -2। अब देखें 18 माइनस 2x और 18 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। तो पहले इसने, एक मिनट रुको, ये देखो पहले ऐसे कर लें, यहाँ से कॉमन क्या ले लें 2, ये अगर 9 माइनस 2x माइनस, यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, x कॉमन है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैंने 2x निकाला, यहाँ पे कितना आ गया 9, यहाँ पे कितना आ गया 2x। आप देखें क्या 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 कॉमन है, 9 2 माइनस एक्स, 9 2 माइनस एक्स, और यहाँ से भी 2 आ जाता है, ये देखें यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं, ये आएगा जी 9, यहाँ पे आएगा 9 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे भी 9 माइनस एक्स आना था। तो अब देखें क्या क्या कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 9 माइनस एक्स कॉमन, 2 2 4 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया 9 माइनस 2x, यहाँ पे आपने कॉमन ले लिया 4, और 9 माइनस 2x भी बाहर चला गया, तो यहाँ बचा -x, तो ये बन गया जी 4, 9 माइनस x, 9 माइनस 3x। अब आपके पास ये बन गया dv/dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ से भी 3 कॉमन निकल सकता है, ये देखें ये आ गया जी 12, 9 माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया 3 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इस जो हमने डेरिवेटिव लिया उसको 0 पुट करना है, तो dv/dx इक्वल टू 0, इसे 0 पुट करें, 12 माइनस 9 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इसे 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 9, इसे 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 3, तो 2 वैल्यू आई 9 और 3। अब देखें अगर मैं x की वैल्यू 9 लेता हूँ, तो आपके पास जो टिन का स्क्वायर टिन दिया है उसकी टोटल लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर। अगर मैं उसमें 9 साइड का स्क्वायर कट कर दूँगा, आधा कट जाएगा, तो आधा इधर कट जाएगा, तो आपके पास टिन बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट करना ना, तो अगर स्क्वायर की साइड 9 हुई तो ये आधा कट गया, वो भी आधा कट गया, तो आपका वो टिन ही नहीं बचेगा, तो आपका बॉक्स कैसे बनेगा, तो इसलिए ये निगलेक्ट होगा, तो आपके पास फिर x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो जो आपने यहाँ कट करना है साइड स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब हमने चेक करना है कि ये जो x इक्वल टू 3 है, क्या इस पॉइंट पे ये जो वॉल्यूम है क्या ये मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम है तो ये हमारा फिर क्या हुआ आंसर हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, d²b/dx²। तो ये मेरे पास है dv/dx, तो प्रोडक्ट रूल लगाएं यहाँ पे, क्या आ गया जी 12, हाँ जी 9 माइनस एक्स एज इट इज़, 3 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट -1 प्लस 3 माइनस एक्स एज इट इज़, और 9 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ब्रैकेट क्लोज कर दें, 12 ये कितना आ गया जी -9 प्लस एक्स -3 प्लस एक्स, आगे देखें 12 ये आ गया जी -12, ये आ गया 2x माइनस 12, ये आ गया जी 12, यहाँ से 2 कॉमन निकलता है, बाहर कितना आएगा 24 बन जाएगा, ये बन गया x -2, तो x -6 सॉरी। अब आपने क्या वैल्यू पुट करनी है x की 3, तो यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करके देखें क्या बन गई, यहाँ बन जाएगा 24, x की वैल्यू कितनी आएगी जी 3 - 6, और ये बन गया -72, दैट इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब x की वैल्यू हमने 3 पुट की, तो जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, ये जो डबल डेरिवेटिव है वो कितना आ गया लेस देन
0 आ गया, अगर लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमम है। सो इस टिन का जब हमने स्क्वायर जिसकी साइड 3 यूनिट होगी, यहाँ इसमें सेंटीमीटर दिया तो 3 सेंटीमीटर हम इस साइड को जब कट करेंगे तो जो बॉक्स बनेगा विदाउट टॉप उसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें। सेम क्वेश्चन है, फ़र्क कहाँ पे है। अब आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है और उसकी जो डिमेंशन है 45/24 है, तो वॉल्यूम भी आपने उसका मैक्सिमम यहाँ पे बताना है। तो ये देखो, ये आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है, कितना 45 और 24 इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है। आप क्या करना चाहते हो, इसका एक बॉक्स बनाना चाहते हो और सभी कॉर्नर से आपने एक स्क्वायर कट करना है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो स्क्वायर है जो कट करना आपने, उसकी साइड कितनी है, x है। तो जब आपने ये कट कर दिया तो अब आपके पास जैसे शीट की जब बॉक्स बनेगा तो इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 40 - 2x है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे ब्रेड्थ में यहाँ पे कट करेंगे तो मेरे पास ये कितनी रह जाएगी, क्योंकि ये कितनी है, x, टोटल कितनी है 24, तो ये कितनी रह जाएगी 24 - 2x। हाइट कितनी होगी, जहाँ से आपने ये फ्लैप को अप करना है, जैसे ये अप करेंगे तो ये कितना है x, तो हाइट कितनी होगी x। तो आपके पास बॉक्स कैसा बनेगा, ऐसे बॉक्स बनेगा। ये कितने आगे, ये बन गई 45 - 2x। ये साइड कितनी बन गई 24 - 2x। हाइट कितनी, ये वाली x। तो यहाँ पे लिखें लेट x बी साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ ईच कॉर्नर ऑफ शीट। तो लेंथ कितनी बन गई जी, तो लेंथ ऑफ बॉक्स, शीट किस में कन्वर्ट होगी, बॉक्स में, तो लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी बन जाएगी 45 - 2x है। सिमिलरली जो ब्रेड्थ है वो कितनी बनेगी 24 - 2x और हाइट कितनी होगी जी, हाइट हो जाएगी इसकी x सेंटीमीटर। तो अब आपने प्रूव करना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फंक्शन हुआ। फिर तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट वी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, और वॉल्यूम बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखो 45 - 2x लेंथ, 24 - 2x ब्रेड्थ और ये आपके हाइट है। 3 फंक्शन है, 2 बना लेते हैं जी। ये आ गया जी 45 - 2x और इसे ऐसा करें आप मल्टीप्लाई कर लें, इनको मल्टीप्लाई करें 45 को 24 से करेंगे तो पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यह थोड़ा हमारे पास आसान हो जाएगा। 2x यहाँ पे तो यह 45 - 2x, यहाँ के 12 - x है, ठीक है। ये अगर जी 2x करें 45 को 12 से करेंगे 12 × 5 = 48, 540 और ये आ गया -45x, ये आ गया -24x और ये आ गया +2x², ठीक है। अब ये बन गया जी 2x, 2x² इन दोनों को ऐड कर दें, ये आ गया -5 × 4 = 9, 4 × 2 = 6, ये 69x + 540, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो x इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया जी 2x³ - 69x² + 540x। तो दिस ईयर v, तो फंक्शन आपका। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, इसके डिफ्रेंशिएट करना है। तो dv/dx करें जी, 2 कांस्टेंट है इसे रहने देते हैं, इसे करें जी, कितना आ गया 3 × 2 = 6x², यह बन गया जी 9 × 2 = 18, 6 × 3 = 12, 138 और ये बन गया x, ये बन गया 540, ठीक है जी। x यहाँ से 1 हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, ये देखिए 6 कॉमन है तो बाहर बन जाएगा 12, ये बन गया जी x²। ये देखो 6 से डिवाइड करो तो 6 × 2 = 12, तो 6 × 3 = 18, ये आ गया जी। और यहाँ पे 6 से करेंगे तो 9 × 6 = 54, 0 90। तो दिस इज योर dv/dx। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, इसे 0 के इक्वल पुट करना है। पुट करें dv/dx =
0। तो ये आ गया 12 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएं, 18 5 23 होते हैं और 18 5 90। तो यहाँ पे क्या बन गया, x माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है जी x, तो x माइनस 9, यहाँ से 5x कितना आ गया, यहाँ पे 18 है, यहाँ तो 18 आना है, और यहाँ 5 गया, यहाँ पे 18 आना है, इक्वल टू 0। क्या आ गया, x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 5 और 18 दो वैल्यू आ गई। चेक करें आप, जब अगर मैं वैल्यू 18 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो ब्रेड्थ कितनी है, 24 है। तो मैंने स्क्वायर कट करना है, x क्या माना हमने कि एक साइड है स्क्वायर की, अगर स्क्वायर की साइड 18 हुई तो यहाँ से 24 ब्रेड्थ है, तो अगर 18 इसमें काट दिया तो बाकी का बचा 6, तो फिर अगला स्क्वायर हम कहाँ कट करेंगे। तो ये 18 जो है वो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू 5 जो है वो पॉसिबल वैल्यू है। अब इस पॉसिबल वैल्यू को हमने चेक करना है कि वाकई जो वॉल्यूम जो है 5 पे मैक्सिमम है। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे, d/v dx²। तो आपके पास ये है जी, इसे डबल डेरिवेटिव कर लें। 12 यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है, ये कितना बन गया जी 2x, ये कितना बन गया जी -23। ठीक है, वैल्यू पुट करें, क्या वैल्यू आपके पास 5, 12 ये आ गया 2 इंटू 5 10 माइनस 23, क्या बन गया 12 माइनस 13, दिस इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि डबल डेरिवेटिव जो है x इक्वल टू 5 पे क्या है, नेगेटिव है। सो जो v है इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम है। तो फिर यहाँ पे जो हमने स्क्वायर कट करना है उसकी साइड क्या रखेंगे कि जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखें। शो दैट द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया। क्या गिवन है कि हमें एक फिक्स सर्कल गिवन है जी। अगर फिक्स सर्कल है तो उसका रेडियस फिक्स होगा जी, ये इसका सेंटर है, और इसने कहा कि इसमें रेक्टेंगल जो इसमें है, इंस्क्राइब रेक्टेंगल जितनी भी हैं, अगर उसका एरिया फाइंड किया जाए तो मैक्सिमम एरिया किसका होगा, स्क्वायर का। जरा हमने लेनी रेक्टेंगल है, लेकिन बाद में हमने शो करना है कि ये रेक्टेंगल नहीं, ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ जो है x मान लेता हूँ और इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ y मान लेता हूँ। ये इसका सेंटर है, तो मैं इसके सेंटर को, सर्कल के सेंटर से यहाँ से ये ऐसे जा सकता है, ये A है, ये O है, ये V है, ये C है। तो यहाँ पे लिख लो जो जो आपने लेट किया है, लेट DV डायामीटर ऑफ सर्कल, और ये फिक्स है तो D यहाँ पे फिर क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, x लेट कर लिया आपने, ब्रेड्थ आपने लेट की है y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमने करना क्या है, हमने करना है कि इसका जो एरिया है ना, किसका, रेक्टेंगल का, वो मैक्सिमम होना चाहिए। और फिर मान लो लेट ए बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था जी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू वाई आ गया। अगला काम क्या है, फंक्शन हमारे पास आ गया। अब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हैं। तो हम क्या करेंगे, ये देखो फ्रॉम फिगर देखिए ACB, ये 90 डिग्री है, तो क्या ये एक राइट एंगल है। ACB इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। तो फिर यहाँ पे पाइथागोरस हम लग सकते हैं। तो क्या हुआ, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, ये कितना है y, और AB क्या है यहाँ पे डायमीटर। तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहाँ से आप वाई स्क्वायर की वैल्यू ले लें, ये आ गई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये एक्स वाई है, ना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे देखो
z इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख लेता हूँ यहाँ पे मैंने, और ए स्क्वायर कितना आ गया जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे पास आ गया जी z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। फंक्शन बन गया। अब हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है, करें डिफ्रेंशिएट, डी जेड डी एक्स क्या बन गया जी, 2x डी स्क्वायर, और ये कितना बन गया माइनस 4x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव जो किया आपने उसे 0 के इक्वल पुट करना, करें 2x डी स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0, यहाँ से कुछ कॉमन है x, ये आ गया जी 2d स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो x है, वो 0 नहीं हो सकती। तो ये बच गया आपके पास माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2d स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये बन गया जी 2। तो ये अगर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2, और x इज इक्वल बन गया d अपॉन रूट 2, दिस इज योर x। अब हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हम अगला काम क्या है, इस पॉइंट पे हमने ये एरिया जो हमने चेक करना है कि क्या ये मैक्सिमम है, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव करें, यहाँ डबल डेरिवेटिव, तो डी टू जेड डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव करें, कितना आ गया 2d स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 12x स्क्वायर, वैल्यू पुट करें डी स्क्वायर डी जेड डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन रूट 2, ये आ गया जी 2d स्क्वायर माइनस 12, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कितना आएगा डी स्क्वायर, नीचे कितना आएगा 2, ये काट दो 6, 2d स्क्वायर माइनस 6d स्क्वायर लेस देन 0 आ गया, 4d स्क्वायर आएगा माइनस के, तो लेस देन 0। अब क्या हुआ, इस x पे ये जो आपका z है वो क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। अगर z मैक्सिमम है तो a भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि z आपने किसके इक्वल लटके हुआ a स्क्वायर के। अब यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम है। अब देखिए हमने प्रूव करना था कि ये जो अगर ये मैक्सिमम है किसका, इसका एरिया रेक्टेंगल का, बट ये रेक्टेंगल नहीं होगी, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके शो दैट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन गिवन सर्कल स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, हमारे क्या बन जाएगा कि स्क्वायर बन जाएगी। तो स्क्वायर बनने के लिए हमें फिर x और y निकालना पड़ेगा। अगर x और y बराबर है तो वो स्क्वायर हुए, तो यहाँ x है तो y फाइंड करो, y कहाँ से लेंगे आपके पास यहाँ से, तो यहाँ पे नाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो डी स्क्वायर अपॉन 2, ये देखो 2d स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर अपॉन 2, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू डी अपॉन रूट 2। तो यहाँ पे चेक करो कि x की वैल्यू डी अपॉन रूट 2, y की वैल्यू डी अपॉन रूट 2, दोनों बराबर हैं। तो फिर क्या हुआ, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, आप लिखेंगे कि ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। क्वेश्चन क्या है कि हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है, तो इस सिलेंडर की कुछ हाइट होगी, मान लो h है, रेडियस इसका सपोज करो r है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि सरफेस एरिया में गिवन है वो फिक्स आ गया। कहता है अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो उसमें कंडीशन बनेगी कि इसकी जो हाइट है वो इक्वल टू डायमीटर, मतलब डायमीटर यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वाइस द रेडियस, ये हमने यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे लिख लो जो जो हमें चाहिए, लेट आर एच ए एंड बी वी रेडियस, हाइट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले तो आपने एरिया लिखना है। तो एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया लेटरल होता है 2 पाई आर एच, और ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, तो अगर 2 पाई आर स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, और ये आपको गिवन है ए जहाँ पे कांस्टेंट है। नेक्स्ट आपने
मैक्सिमम किसे बताना है, वॉल्यूम को, तो वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। तो यहाँ पे v इसका वॉल्यूम लिखें, क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कितने फंक्शन है, 2 है, तो हमने एक की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ से वैल्यू ले लेता हूँ h की फ्रॉम इक्वेशन 1। ये देखो ये आ जाएगा a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और ये बन गया 2 पाई आर एच। एच इज इक्वल टू आ गया a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। और इस h की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो मेरे पास बन गया v पाई आर स्क्वायर, और h आ गया a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर, यह पाई आर यहाँ पे कट गया, यहाँ क्या बचा, एक आर, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। ये आ गया जी आर ए माइनस 2 पाई आर क्यूब, नीचे क्या बचा 2, उसे अलग कर देते हैं। तो आपके पास फंक्शन आ गया जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि वेरिएबल जहाँ पे क्या है आर। करें डिफरेंशिएट, हाँ जी, ये कितना बन गया ए माइनस, ये अगर 3 to 6 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डी वी डी आर इज इक्वल टू 0, और ये टर्म आ जाएगी ए माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमने जो रिलेशन बनाना है वो बनाना है हाइट और रेडियस में। तो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, पुट कर दें 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। तो ये उस तरफ ले जाएं, ये आ गया जी 2 पाई आर एच, ये उस तरफ जाएगा तो ये कट जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। एच की वैल्यू यहाँ ले लें, एच 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। हाँ जी, कैंसिल करें, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई, एक आर कट गया, तो ये आ गया जी 2 आर। एच कितना आ गया 2 आर। ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ आर हमें किया तो यहाँ आर की वैल्यू पहले ले लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू आ गया जी एच अपॉन 2। तो ये मेरे पास पॉइंट आएगा। इस पॉइंट पे हमने अब इस v को हमने मैक्सिमम प्रूव करना है, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे d2v dr स्क्वायर। तो ये सिंगल डेरिवेटिव आपके पास, तो कितना आएगा माइनस 12 पाई आर की वैल्यू पुट करके देखें, माइनस 12 पाई आर की वैल्यू कितनी निकाली आपने h अपॉन 2, ये 2 से ये माइनस 6 पाई h। क्या ये लेस देन 0 है? अगर ये लेस देन 0 है v सेकंड डेरिवेटिव, तो इस पॉइंट पे ये जो वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो कंडीशन क्या है, h हमारे पास क्या कंडीशन है, r इज इक्वल टू एच अपॉन 2। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू ट्वाइस r। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जब इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो इसकी जो हाइट है वो उसके डायमीटर के इक्वल होगी। दिस इज योर आंसर।